बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज मैं आपके साथ एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको घर पर एप्पल जैम बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि अगर आप बाज़ार का जैम और घर का जैम दोनों एक साथ रखेंगे तो कोई अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि घर का कौन सा है, बाज़ार का कौन सा है। और घर का जो होगा बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, दानेदार, खूबसूरत कलर, माशाल्लाह इतना मज़ेदार। सबको यही एडवाइस देती हूँ कि जितने भी फल हैं जिनके हम जैम बना सकते हैं तो बस आप घर पे जैम बनाया करें। इतने कम टाइम में बनता है, बस एक दफ़ा आप बनाएं और काफ़ी लंबे टाइम तक आराम से आप घर में खा सकते हैं। कोई कलर में फ़र्क नहीं आएगा, कोई जायके में फ़र्क नहीं आएगा। मुकम्मल मैं आपको गाइड करूँगी, तो बस आपने मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जो अभी चैनल पे आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सेब लिए हैं मैंने 1 kg, और इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार सेब होता है और बहुत साइज में भी बहुत बड़ा होता है और बहुत जूसी होता है, और इसी का ही जैम बनाना चाहिए। और खाने के लिए तो हम कोई भी सेब ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा सेब पका हुआ होता है वो ज़्यादा जूसी नहीं होता है। खाने के लिए तो वो बहुत मज़ेदार है, लेकिन जैम जो बनाने के लिए जूसी सेब चाहिए होता है हमें। सेब का सीज़न है तो इस तरह का सेब जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है। तो चलें जी, मैं अब इस तरह से इसके पीसेस काट लूँगी। सब सेब के पीसेस मैंने इस तरह से काट लिए हैं। यहाँ पर लिया है हमने पैन, और इसमें मैं सेब शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा बॉयल करना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सेब भी हमारे कुक हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। जी, तो अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, और ये बिल्कुल आटा नहीं बनेगा, ये दानेदार रहेगा। अब इसको कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी शुगर। शुगर लिए हमने 200 ग्राम। शुगर का आप कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों को शुगर मना होती है वो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने खानों में, और वो लोग अगर शुगर ऐड नहीं भी करेंगे तो फिर भी जैम बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि सेब जो होता है वो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शुगर ऐड करें।
अब इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। आपके पास अगर सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं भी हो तो सब्ज़ इलायची को पीस के वो भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत है और इसमें कोई भी कलर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल इसका अपना बहुत खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इससे खुशबू बहुत अच्छी होगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जब जैम हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल दूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सिरका। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पानी जो इसके अंदर है वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है। चम्मच को इसी तरह से चलाते रहना है कि ताकि जैम हमारा नीचे नहीं लगे, क्योंकि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब इसको हम निकाल देंगे दालचीनी के टुकड़े को, क्योंकि इसका सारा जो फ्लेवर था वो हमारे जैम में आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जैम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखा कितने कम टाइम में और इतना मज़ेदार जैम तैयार हुआ है। आपको अगर ये एप्पल जैम की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।